नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट और मैं मुकेश मास्टर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सेशन लेकर आया हूं वो आधारित है चित्रकला विषय पर। चित्रकला के परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको और बेहतर करने के लिए मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है आधुनिक भारतीय चित्रकार एवं उनकी कृतियाँ। अक्सर इस टॉपिक से बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपने आज के इस सेशन में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरू करते हैं इस बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। एक प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं जो कि आधारित है आधुनिक भारतीय चित्रकारों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ? राजा रवि वर्मा भारत के प्रारंभिक आधुनिक चित्रकारों में माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में त्रावणकोर रियासत में इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 को। दूसरा प्रश्न है, तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रथम चित्रकार थे? उत्तर है राजा रवि वर्मा। तो तैल चित्रण यानी तैल चित्र विधि यानी ऑयल पेस्टिंग, ऑयल कलर्स के द्वारा जो चित्र बनाने का जो सबसे पहला काम शुरू किया था, जिन्होंने पहला कृति तैयार की थी, वो थे राजा रवि वर्मा। ऑयल कलर्स के द्वारा इन्होंने चित्रकारी शुरू की थी। प्रश्न नंबर 3 है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार थे? इन्होंने अपनी जो चित्रकला की जो शिक्षा ली थी वो एक विदेशी थे, थियोडोर जेनसन। उनके द्वारा इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए इनके चित्रकारी में विदेशी या फिर यूरोपियन जो चित्रकला पद्धति है उसकी झलक मिलती है। उसको भारतीय विषयों पर इन्होंने कह सकते हैं यूरोपीय जो चित्रकला पद्धति है उसका समावेश करने वाले पहले चित्रकार माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। चौथा प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो उत्तर है, ज़्यादातर उन्होंने जो चित्र बनाए वो पौराणिक हिंदू धर्म के पौराणिक जो देवी देवता कहानियाँ ग्रंथ हैं उनके जो प्रमुख प्रसंग हैं उनसे जुड़े हुए इन्होंने चित्र बनाए। हालांकि जो चित्र बनाए वो सभी ज़्यादातर जो यूरोपीय चित्रण पद्धति है उस पर इनके चित्र आधारित होते थे। पांचवा प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों के नाम? हालांकि उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन जो प्रमुख जो मशहूर चित्र हैं जिन्हें अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है उन चित्रों को मैंने यहाँ लिखा है। सबसे प्रमुख जो चित्र के हैं वो है शकुंतला। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की जो प्रेम कहानी है उस पर आधारित उन्होंने एक चित्र बनाया था। दूसरा है उर्वशी, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। द्रौपदी वस्त्रहरण, हंस दमयंती, ये भी चित्र इनका बहुत ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हंस दमयंती चित्र किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा। उर्वशी के बारे में आप याद रखिएगा। रावण जटायु संघर्ष, रावण जटायु संघर्ष का आप जानते हैं, जब माता सीता को हरण करके लेके जा रहा था रावण, तो उस प्रसंग का उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है। कृष्ण, मीराबाई, शिवाजी, तो पुराने काल के महान लोगों पर इन्होंने चित्र बनाया राजा रवि वर्मा ने, इसलिए कहा जाता है इनको जो चित्रों का विषय है वो पौराणिक है। प्रश्न नंबर 6 है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? इसका उत्तर है असित कुमार हल्दर। 10 सितंबर 1890 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और लखनऊ में जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय है उसके पहले प्रधानाचार्य बने थे असित कुमार हल्दर। अभी आप देख सकते हैं मैंने प्रमुख चित्रकार हैं उनकी सारी बातों को नहीं बल्कि उन प्रश्नों को शामिल किया है, उन बातों को जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपको अधिक से अधिक अंक दिला सकें। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? जैसा कि आप जानते हैं बाघ, अजंता व जोगीमारा ये क्या है? गुफाएं हैं। और अजंता एलोरा का नाम आपने सुना होगा, बाघ गुफा। उन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं प्राचीन काल के। उन कालों वो जो चित्र हैं उन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करने का काम किया था असित कुमार हल्दर ने, जो उसमें बहुत ही मशहूर और प्रचलित चित्र हैं उन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। प्रश्न नंबर 8, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? अब असित कुमार हल्दर स्वयं एक बहुत बड़े चित्रकार थे,
उन्होंने जो एक चित्र बनाया जिसका नाम है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। इस चित्र को मधुरता का महान स्मारक कहा जाता है। उन्होंने जो चित्र बनाया द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, इतना बढ़िया सुंदर चित्र था कि उसे मधुरता का महान स्मारक के तौर पर कहा जाता है, उसको विभूषित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। उस चित्र को किसने बनाया था? असित कुमार हल्दर जी ने, उनकी कृति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे अगले जो चित्रकार हैं आधुनिक चित्रकार के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम जीवन के दृश्य, यानी ग्राम के.एस. कुलकर्णी जो चित्रकार थे उनकी जो उन्होंने जो चित्रकार को उनका जो रेंज थी उसमें वो ग्राम जीवन के बहुत ही अच्छा उकेरते थे अपने चित्रों में। उनका दृश्य बहुत ही सुंदर बनाते थे, भावुकता और सादगी भरा उनके चित्र होता था। ग्राम जीवन के ज़्यादा दृश्य बनाए जाते थे। इनका जो प्रमुख या मशहूर चित्र है वो है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं के.एस. कुलकर्णी। इनका जो प्रमुख चित्र कृति है वो है एक बैल है जिसे बनाया था के.एस. कुलकर्णी ने। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ पाई? अब ये भी एक महान भारतीय आधुनिक चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। इनके बारे में अब जानते हैं हम। अमृता शेरगिल, इनको शिक्षा मिली थी पेरिस में। असल में अमृता शेरगिल के पिता भारतीय थे लेकिन इनकी माता हंगेरियन थी और इनका हंगरी में ही जन्म हुआ था और उनके अंदर कला की बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उसकी पढ़ाई उन्होंने पेरिस में की थी। भारतीय कला के प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ मिली? यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो अमृता शेरगिल हंगरी की वहीं पैदा हुई, तो वो घूमने के लिए भारत आई अपने पिताजी के देश और उन्होंने पूरा भारत का पर्यटन कर रही थी। तो ऐसे में जब वो अजंता एलोरा की गुफाओं को देखने गई तो उसके चित्रों को देखकर उनको भारत में रुकने और भारत के जो भी चित्र हैं या फिर भारतीय जो ग्राम जीवन है, यहाँ का सामाजिक जीवन है, उस पर आधारित इन्होंने चित्र बनाने की ठानी और उनसे इनको प्रेरणा मिली और भारत में रह के उन्होंने चित्रों को बनाया। तो सबसे मशहूर इनका जो चित्र है वो है बालिका वधू। बालिका वधू किसकी कृति है? उत्तर है अमृता शेरगिल। इनकी जो चित्रकारी है, चित्र है बालिका वधू, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। 14वां है हंगेरियन जिप्सी गर्ल। किसका चित्र है? हंगेरियन। अभी आपको बताया कि वो हंगरी में, यूरोप की एक देश है हंगरी, हंगरी में वो पैदा हुई थी और वहाँ का जिप्सी गर्ल लड़की जो वहाँ के कह सकते हैं कि जो आदिवासी या फिर घुमक्कड़ लोग होते हैं जिप्सी, तो ऐसे एक जिप्सी गर्ल की चित्र उन्होंने बनाया था अमृता शेरगिल ने। प्रश्न नंबर 15 है अमृता शेरगिल के अन्य प्रमुख चित्रों के नाम। अब वो चित्र जो उन्होंने खासतौर पर बनाया जो काफ़ी प्रचलित हैं, चर्चित हैं, तो उसमें जो चर्चित उनकी कृतियाँ हैं, चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, वो ये हैं 3 बहनें, मदर इंडिया, हिलमैन और गणेश पूजन। हालांकि इन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं, लेकिन जो प्रमुख जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि 3 बहनें चित्र किसने बनाया या मदर इंडिया किसने बनाया, तो उन प्रश्नों को, उन उत्तरों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 16वां प्रश्न है अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की? अब अगले भारतीय आधुनिक चित्रकार तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का नाम आता है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा, उसमें चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। स्वयं चित्रकार थे, उनको आमंत्रित किया गया, उन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की। छितेंद्रनाथ मजूमदार। छितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अब छितेंद्रनाथ मजूमदार ने जिनसे कला सीखी उनका क्या नाम था? तो उत्तर है अवनींद्र नाथ ठाकुर। अवनींद्र नाथ ठाकुर स्वयं बंगाल के बहुत बड़े चित्रकार थे, उनके शिष्य थे छितेंद्रनाथ मजूमदार। चैतन्य का गृहत्याग नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां कि चैतन्य का गृहत्याग, चैतन्य महाप्रभु, चूँकि आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित हैं, तो उन पर एक चित्र बनाया था, एक पेंटिंग तैयार की थी छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। चैतन्य का गृहत्याग पर जो पेंटिंग बनाई वो छितेंद्रनाथ मजूमदार थे। प्रश्न नंबर 19वां है छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण प्रेम या राधा कृष्ण प्रेम से जुड़े हुए जो महान संत हैं, साधु हैं,
या उन पर जो प्रसंग हैं उनसे जुड़े हुए इन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई, पेंटिंग्स बनाई। इसीलिए क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, बंगाल शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर कि बंगाल शैली के मुख्य चित्रकार, या आपको नाम दे देंगे 4, उसमें बताना होगा कि कौन से बंगाल शैली चित्रकार हैं। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर आदि ये प्रमुख महान बंगाल शैली के चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 21वां है, अगला हमारे जो जाने माने प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार हैं वो हैं मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है पंढरपुर महाराष्ट्र। पंढरपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। हालांकि वहाँ से इनके माता का देहांत हो गया तो वो चले आए इंदौर, और इंदौर शहर में पढ़ाई लिखाई की और सारा जीवन व्यतीत किया। अगला उत्तर है, प्रश्न है कि किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? उत्तर है इसका M.F. हुसैन। अब अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मकबूल फिदा हुसैन का शार्ट नेम क्या है? M.F. हुसैन। M.F. हुसैन को हम मकबूल फिदा हुसैन कहते हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो। अब आप जाने पिकासो कौन है? पाब्लो पिकासो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे। एक बार पाब्लो पिकासो और M.F. हुसैन की पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगाई गई थी, इसलिए तब से जो है इनको M.F. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। महानतम चित्रकारों में पिकासो का नाम है, तो उनसे संबंधित करके M.F. हुसैन को भी भारत का पिकासो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, M.F. हुसैन के प्रमुख चित्रकृतियाँ कौन सी हैं? अब इन्होंने जो प्रमुख चित्रकृतियाँ बनाई जो अक्सर पूछा जाता है प्रश्नों में, पेपरों में, तो नीली रात, मदर टेरेसा, लैंप और मकड़ी, मुर्गा, अंतिम भोज, ढोलकिया, सरस्वती। इसमें से मदर टेरेसा, लैंप और लकड़ी और ढोलकिया ये अक्सर पूछे जाते हैं कि ये ढोलकिया का जो चित्रकृति है वो किसने बनाई है। तो आप इसे सबको ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें इन M.F. हुसैन की जो प्रमुख कृतियां हैं वो ये हैं। प्रश्न नंबर 24 है, M.F. हुसैन द्वारा बनाए गए फिल्मों के नाम। तो M.F. हुसैन न केवल चित्रकार थे बल्कि उन्होंने कई फिल्में भी बनाई थीं, जिसमें 3 प्रमुख फिल्म है। 3 फिल्म उन्होंने बनाई थी। जो तीनों फिल्में हैं वो ये हैं मीनाक्षी, गजगामिनी, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। इस तीन फिल्मों में गजगामिनी में माधुरी दीक्षित ने काम किया था, बहुत ही चर्चित फिल्म है। द थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, यह एक जो फिल्म है इसे दिखाया गया था बर्लिन महोत्सव में, और इन्हें गोल्डन बेयर का अवार्ड भी मिला था इस मूवी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार था जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है M.F. हुसैन। M.F. हुसैन ने भारतीय जो हिंदू देवी देवता उनको चित्र बनाया। हालांकि इस चित्र के बनाने के बाद बहुत ही विवाद खड़ा हुआ, जिसके कारण M.F. हुसैन भारत छोड़ के कतर चले गए, वहाँ की नागरिकता ले ली, और बाद में फिर उनकी मृत्यु लंदन में हुई। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का एक समूह मैंने तैयार किया, एक सिलसिला है, ये एक श्रृंखला है जिसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए ये लाभदायक होने वाला है, उपयोगी होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से ज़रूर प्रश्न फंसेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक अंक मिले। तो दोस्तों यदि आपको ये काम आए, आपको ये अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़िए ताकि आपके लिए मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।